अर्जुन के रथ की घरघराहट को सुनकर कौरव के सेना में द्रोणाचार्य ने कहा, यह मेघ गर्जन के समान जो रथ की भीषण घरघराहट सुनाई दे रही है, जिससे पृथ्वी में कंपन होने लगा है, इससे जान पड़ता है कि यह अर्जुन के सिवा और कोई नहीं है। अतः हम गौ को हस्तिनापुर की ओर भेजकर व्यूह रचना करके खड़े हो जाएं। अब राजा दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैंने और कर्ण ने आचार्य चरण से यह बात कई बार कही है और फिर भी कहता हूं कि पांडवों से हमारी यह बात ठहरी थी कि जुए में हारने पर उन्हें 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा तथा 1 वर्ष तक किसी नगर या वन में अज्ञातवास करना पड़ेगा। अभी इनका 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और यदि उसके पूरे होने से पहले ही अर्जुन हमारे सामने आ गया तो पांडवों को 12 वर्ष तक फिर वन में ही रहना पड़ेगा। इस बात का निर्णय पितामह भीष्म कर सकते हैं। इस पर पितामह भीष्म ने कहा कि पांडवों का अब 13 वर्ष से 5 महीने और 12 दिन का समय अधिक हो गया है। पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उनका ठीक ठीक पालन किया है। इस समय इस अवधि का भी अच्छी तरह निश्चय करके ही अर्जुन हमारे सामने आया है। ये सभी बड़े महात्मा तथा धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ हैं। भला युधिष्ठिर जिनके नेता हैं वे धर्म के विषय में कोई चूक कैसे कर सकते हैं। दुर्योधन ने कहा, पितामह, पांडवों को राज्य तो मैं दूंगा नहीं, अतः अब जो युद्ध के लिए तैयारी करनी हो शीघ्र कर लीजिए। इस प्रकार जब कौरव सेना की व्यूह रचना हो गई तो तुरंत ही अर्जुन अपने रथ की घरघराहट से आकाश को गुंजायमान करते हुए वहां आ गए। यह सब देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, वीरो, देखो दूर से ही वह अर्जुन की ध्वजा का अग्रभाग दिख रहा है। यह उसी के रथ की घरघराहट है और उसकी ध्वजा पर बैठा हुआ बानर ही किलकारी मार रहा है। इस उत्तम रथ पर बैठा हुआ यह महारथी अर्जुन ही वज्र के समान कठोर टंकार करने वाला गांडीव धनुष को खींच रहा है। देखो, एक साथ ही ये 2 बाण मेरे पैरों पर आकर गिरे हैं और 2 मेरे कानों को स्पर्श करते हुए निकल गए। इस समय वह अनेकों अति मानुष कर्म करके वनवास से लौटा है, इसीलिए इनके द्वारा वह मुझे प्रणाम करता है और मुझसे कुशल समाचार पूछता है। अपने बंधु बांधवों के अत्यंत प्रिय अर्जुन को आज हमने बहुत दिनों पर देखा है। इधर अर्जुन ने कहा, सारथे, तुम रथ को कौरव सेना से इतनी दूरी पर ले चलो जितनी दूरी पर एक बाढ़ जाता है। वहां से मैं देखूंगा कि कुरुकुल धाम दुर्योधन कहाँ है। फिर अर्जुन ने सारी सेना पर दृष्टि डालकर देखा, किंतु उन्हें दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दिया। तब वे कहने लगे, मुझे दुर्योधन तो यहाँ दिखाई नहीं देता, मालूम होता है वह दक्षिणी मार्ग से गवे लेकर अपने प्राण बचाने के लिए हस्तिनापुर की ओर चला गया है। अच्छा, इस रथ सेना को तो छोड़ दो और उस ओर चलो जिस ओर दुर्योधन गया है। अर्जुन की आज्ञा पाकर उत्तर ने उसी ओर रथ को हाँक दिया जिधर दुर्योधन गया था। दुर्योधन के पास पहुंचकर अर्जुन अपना नाम सुनाकर उसकी सेना पर टिड्डियों के समान बाण बरसाने लगा। उनके छोड़े हुए बाणों से ढक जाने के कारण पृथ्वी और आकाश दिखाई देने बंद हो गए। अर्जुन के शंख की ध्वनि, रथ के पहियों की घरघराहट, गांडीव की टंकार और उनकी ध्वजा में रहने वाले दिव्य प्राणियों के शब्द से पृथ्वी कांप उठी और गौवें पूंछ उठाकर रंभाती हुई सब ओर से लौटकर दक्षिण की ओर भागने लगी। अर्जुन धनुर्धरियों में श्रेष्ठ था। उसने शत्रु सेना को बड़े वेग से दबाकर गांव को जीत लिया। इसके बाद युद्ध की इच्छा से वह दुर्योधन की ओर चला। कौरव वीरों ने देखा गवे तो तीव्र गति से विराट नगर की ओर भाग गईं और अर्जुन सफल होकर दुर्योधन की ओर बढ़ रहा है तो वे बड़ी शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। कौरवों की उस सेना को देखकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, राजपुत्र, आजकल दुर्योधन का सहारा पाकर कर्ण बड़ा अभिमानी हो रहा है। वह मुझसे युद्ध करना चाहता है, अतः पहले उसी के पास
मुझे ले चलो। उत्तर ने अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के मध्य भाग में ले जाकर खड़ा कर दिया। इतने में चित्रसेन, संग्रामजित, शत्रुसह और जय आदि महारथी वीर उससे मुकाबले में आ डटे। युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने इनके रथों को उसी प्रकार भस्म कर दिया जैसे आग वन को जला डालती है। जब भयानक संग्राम हो रहा था, उसी समय अपराधी कर्ण को सामने पाकर अर्जुन क्रोध और उत्साह से भर गए और एक ही क्षण में उससे इतनी बाण वृष्टि की कि रथ, सारथी और घोड़ों सहित वह छिप गया। इसके बाद कर्ण ने अर्जुन को घायल कर दिया। कर्ण के बाणों से आहत होकर अर्जुन सोते हुए सिंह के समान जग उठे और उसके ऊपर पुनः बाणों की वर्षा करने लगे। अपने वज्र के समान तेजस्वी बाणों से अर्जुन ने कर्ण के बाह, जंघा, मस्तक, ललाट और कंठ आदि अंगों को बीट डाला। कर्ण का शरीर छट विछत हो गया, उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। फिर तो जैसे एक हाथी से हार कर दूसरा हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध मैदान से भाग खड़े हुए। कर्ण के भाग जाने पर दुर्योधन आदि वीर अपनी अपनी सेना के साथ धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ाए। तब अर्जुन ने हंसकर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए कौरव सेना पर प्रत्याक्रमण किया। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को 73, अश्वत्थामा को 8, दुशासन को 12, कृपाचार्य को 3, भीष्म को 60 और दुर्योधन को 100 बाणों से घायल कर दिया। यह देखकर सारी सेना तितर बितर हो गई। तब विराट कुमार उत्तर ने अर्जुन से कहा, विजय, अब आप किस सेना में चलना चाहते हैं? आज्ञा दीजिए, मैं वहीं रथ ले चलूं। अर्जुन ने कहा, उत्तर, जिस रथ के लाल लाल घोड़े हैं, जिस पर नीली पताका फहरा रही है, उस रथ पर बैठे हुए जो अत्यंत कल्याणकारी वेश में व्याघ्र चर्मधारी महापुरुष दिखाई पड़ते हैं, वे हैं कृपाचार्य। तुम मुझे उसी सेना के निकट ले चलो। अर्जुन की बातें सुनकर उत्तर सावधान हो गया और जहां कृपाचार्य का रथ खड़ा था, वहीं अर्जुन का भी रथ ले गया। जय श्री कृष्ण।